चलिए क्लास 8 our next topic is total internal reflection of light. total internal reflection of light ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन टॉपिक है, इट इज टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन में से रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये देखिए कैसा है, सपोज करो ये कोई एक पानी की सरफेस है, इट्स अ सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सरफेस है ना, मतलब दिस इज योर वाटर, ये जो अंदर है ये पूरा पानी है, दिस इज वाटर एंड दिस इज योर एयर। एयर मीन्स रेयर मीडियम और वाटर मीन्स डेंसर मीडियम। बात आ रही समझ में? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम बात समझ आ रही है? ये क्या है? ये वाटर की लेयर है, इसके ऊपर एयर है, पंछी है ना, कबूतर उड़ रहे हैं, नीचे क्या है, मछलियां हैं, पानी है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड जो है ऑक्सीजन मास्क लगा के सब पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आप पानी नीचे बैठे हैं, ठीक है, आप एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और इसके पीछे मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये आप अपनी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप पानी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो प्लीज डोंट ट्राई दिस। ओके, मान लीजिए आपने लाइट रे कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट करवाई, देखिए ये आपकी टॉर्च की लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, और आपको मालूम है जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वही नॉर्मल बनाते हैं हम, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा यहाँ पे है तो नॉर्मल बनाते हैं, है ना, ताकि पता चल जाए कि एंगल कितना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एंगल हमने ले लिया I1, क्या बोल दिया इसको, I1, क्योंकि आगे हम अभी और एंगल चेंज करने वाले हैं इसलिए I1 लिया मैंने, बस समझ आ रही है? हाँ, तो अब भैया ये डेंसर मीडियम से लाइट अपने ऐसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं और टॉर्च पकड़ के आप ऐसे चला रहे हैं, तो अभी आपका एंगल कितना है लाइट का, I1 है, और आपको मालूम है जब कभी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, पर नॉर्मल से दूर हो जाएगी, सपोज ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एंगल मान लीजिए कितना होगा, रिफ्रैक्शन का एंगल होगा R1, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास तो लाइट नहीं आई, तो आप बोलोगे लाइट मैं तुम्हारे पास दे भी नहीं रहा हूं, मैं तुझे ऊपर लाइट कर रहा हूं, है ना, तो आपने क्या किया, अच्छा ओके, आप फिजिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम है चीजें, इसलिए आपने क्या किया, रुक जो तुम्हारे पास लाइट पहुंचाते हैं, ऐसे सीधे डायरेक्टली लाइट नहीं दे रहे हैं आप, है ना, तो आपने क्या किया, थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाया, ये एंगल हो गया, आप मान लीजिए दिस इज योर I1, ये एंगल कितना बन रहा है, I2 बन रहा है, और पिछला कितना बन रहा था बेटा, I1 बन रहा था। देखिए एंगल ज्यादा हो गया ना, और अब क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगी, हल्की सी फिर बेंड हो जाएगी, क्योंकि एंगल ज्यादा है तो इस बार बेंडिंग हमको ज्यादा मिलेगी। देखिए ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ये एंगल बन रहा है ये R2 रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए एंगल मैंने और ज्यादा कर दिया, अब एंगल ज्यादा कर दिया ना, तो फिर मैं नॉर्मल बनाता हूं, और अब इस बार एंगल का नाम दूंगा मैं क्या, I3, क्या नाम दिया मैंने, I3, और ये एंगल कुछ इस प्रकार से है कि इसका जो मुझे क्या मिला, रिफ्रैक्शन मिला बेटा, वो रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से मिला कि एंगल जो है रिफ्रैक्शन का वो 90 डिग्री हो गया, ये बहुत स्पेशल हो गया, देखिए समझ रहे हैं बात को, दिस इज R3 which is 90 डिग्री इक्वल। देखिए क्यों ऐसा होता गया, धीमे धीमे करके हमने एंगल को इंक्रीज किया, एंगल इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ गया कि उसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। अब जो आपका दोस्त बैठा है उसको अभी भी लाइट नहीं पहुंची है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप बोलोगे बस अब देखो नेक्स्ट केस में आपने I3 से भी एंगल क्या कर दिया,
इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। और अब जो आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा दैट इज नोन एज, वो कुछ इस प्रकार से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि भैया आपने एंगल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब वो लाइट रे 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल बना रही है। मतलब कुछ इस प्रकार से कि 90 डिग्री से ज्यादा है, सपोज इट इज 110 डिग्री सेल्सियस डिग्री, ठीक है ना। सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज I4। क्लियर है बात। तो I3 एंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो I3 एंगल पे जो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये जो I3 एंगल है इसको बोले क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जब कभी भी आप लाइट रे को डेंसर से, यहां बोलना जरूरी है डेंसर से रेयर में, है ना, डेंसर से रेयर की बात चल रही है बेटा, रेयर से डेंसर में नहीं होगा, ये सिर्फ डेंसर से रेयर का फेनोमेना है। जब कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका एंगल कुछ इस प्रकार से है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, तो इस प्रकार के इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसमें कि आपकी जो लाइट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज 90 डिग्री। तो यहां पे जो ये है I3 दैट इज IC, C फॉर क्रिटिकल एंगल। तो ये जो यहाँ पे एंगल है ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। और अगर आपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या बढ़ा दिया एंगल को, और बढ़ा दिया, मतलब इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा, लाइट रे बाहर जाने की बजाय आपके दोस्त के पास पहुंचेगी और वो बोलेगा हाँ अब मेरे पास लाइट पहुंच रही है। तो दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन। लाइट फिर से अंदर ही ट्रांसफर हो गई। समझ रहे बात को। तो आपने क्या किया, वाटर के सरफेस को एज ए मिरर यूज किया बाय इंक्रीजिंग योर एंगल बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल। डायमंड में यही होता है कि डायमंड इसलिए बहुत ज्यादा महंगा है क्योंकि वो चमकता बहुत ज्यादा है। क्यों चमकता है वो, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, बाकी चीजों में क्यों नहीं होता, क्योंकि डायमंड की खास बात ये होती है कि कुछ इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है। मतलब ये जो हमारा IC है ये I3 में जाके मिला, है ना, which is I think more than 60 डिग्री here, है ना। बट डायमंड में 24 डिग्री उसका क्रिटिकल एंगल होता है। तो अगर क्रिटिकल एंगल से 25 डिग्री भी अगर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और लाइट रे अंदर ही अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफर करेगी और इस कारण आपका डायमंड चमकता है। बात समझ में आ रही चीज। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मतलब आप सेम वाटर सरफेस के अंदर अगर आप बैठे हैं तो लाइट रे को आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो दिस इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।